नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरा आज का विषय है पांडुलिपि के बारे में कि पांडुलिपि क्या होती है और पांडुलिपियों को बचाने के लिए केंद्र सरकार का जो मिशन है, उसके तहत किस प्रकार से कार्य हो रहा है और पूरे भारत में हमारे जो मिशन का जो कार्य है किस प्रकार चल रहा है, इसका क्या उद्देश्य है। अभी मैं आपको फ़िलहाल शॉर्ट में बताऊंगा। अब कोई आप कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं। फ़िलहाल मैं अभी छोटा सा एक वीडियो बना रहा हूँ, तो आप कृपया ध्यान से देखें और मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि जो पांडुलिपि मिशन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि पांडुलिपि हमारे देश में बहुत सारी पांडुलिपियाँ नष्ट हो रही है। इसलिए सरकार ने इस मिशन के माध्यम से उन पांडुलिपियों को पता लगाना और ठीक करना, ताकि इस धरोहर को बचाया जा सके, हमारी संस्कृति को बचाया जा सके। इसके लिए सरकार एक मिशन को स्टार्ट किया है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यह हमारे पास किस तरह से पांडुलिपि आती है, उनको किस तरह से ठीक किया जाता है। और इस तरह से एक जो इसकी लैब है, लैब के माध्यम में जो इसका जो ट्रीटमेंट होती है, ये एक केमिकल प्रोसेस के द्वारा ठीक किया जाता है। पांडुलिपियों को एक अलग तरीके से इसकी ट्रीटमेंट होती है, जो अलग अलग स्टेप वाइज चलती है। तो अब अगली बार मैं बताऊंगा। फिलहाल मैं अभी आपको पांडुलिपि के बारे में दिखा रहा हूँ कि पांडुलिपि किस तरह से होती है और हमारे पूर्वजों ने कितने मेहनत से अपने हाथों से किताबें लिखी थी और वो एक तरह से नष्ट हो रही है। तो इसलिए हमें इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। तथा अगर किसी के पास कोई पांडुलिपि हो तो कृपया हमारे सेंटर में, जो हमारा सेंटर है राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का जो ऑफिस है, ये स्टेट म्यूजियम शिमला में है। पूरे हिमाचल में एक ही सेंटर है हमारा। तो अगली बार मैं आपको अगर किसी के पास पांडुलिपि हो, तो अगर आपको ठीक कराना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके लिए कि आपने क्या करना है। तो फिलहाल मैं आपको बताता हूँ पांडुलिपि के बारे में कि पांडुलिपि किस तरह से हमारे बुजुर्गों ने पांडुलिपि लिखी थी और बहुत अच्छी राइटिंग में, साफ़ सुथरी अभी भी हम बची, इसको हम काफ़ी आगे बचा सकते हैं। तो आपको बताता हूँ मैं। ये हमारा ब्रोशर है। अगली बार बताऊंगा मैं आपको। नेशनल मिशन फॉर मैनस्क्रिप्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैनस्क्रिप्ट कंजर्वेशन सेंटर शिमला, डिपार्टमेंट कल्चर डिपार्टमेंट, हिमाचल स्टेट म्यूजियम शिमला, चौड़ा मैदान। और ये हमारा ब्रोशर है। इसमें हमारा जो भी वर्क होता है इस तरह से आपको बताऊंगा कि इस तरह से देखो, ये बिफोर आफ्टर की है। तो इस तरह से लैब में जो काम होता है, और इस तरह से कंडीशन बिफोर आफ्टर की फ़ोटो है जो हमारे पास जेल बिफोर आफ्टर। ये बिफोर आफ्टर इस तरह से जो हमने ये कंडीशन जो इसकी इस तरह से रिपोर्ट तैयार होती है। एक स्क्रोल है, इसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, लेकिन आगे इसको स्क्रोल को ठीक करके इस तरह से आफ्टर की ये फ़ोटो खींची गई है, तो देख सकते हैं आप। और ये हमारे देख सकते हैं ये देखिए पांडुलिपि हैंड रिटन है। और इसका जो टाइटल है ये आपको बताऊँगा। ये हमें पूरी हिमाचल से आती है, सरकारी लाइब्रेरी से, प्राइवेट से भी आती है और पर्सनल भी आती है, किसी की भी हो सकती है पांडुलिपि। तो ये अभी मैं आपको बताऊंगा। इसका जो टाइटल है ये देखिए कितनी हाथ से साफ सुथरा हैंड रिटन ये है। और ये जो पेपर है ये भी हैंडमेड है, मशीन मेड नहीं। बहुत पहले हैंडमेड पेपर से ही तो ये लिखा जाता था, क्योंकि इस टाइम मशीन मेड पेपर नहीं बनता था। तो ये हैंडमेड पेपर है, देख सकते हैं आप। ये अब इसकी जो है आफ्टर की फ़ोटो है कि ट्रीटमेंट कर दिया है इसको। तो अब इसकी कटिंग का काम शुरू है, क्योंकि इसके जो है ये आप देख सकते हैं कितनी मोटी बुक्स है, हैंड रिटन है ये सारी। ये देखिए इसको ठीक कर दिया, अभी कटिंग हो चुकी है इसकी यहाँ तक। और यहाँ देखिए आप, अब इसकी आगे जारी है। ये अब इसकी कटिंग करने को इसमें जापान टिश्यू पेपर लगता है स्पेशल, इसके द्वारा माध्यम से ये ठीक किया जाता है। आप देख सकते हैं इसको इस तरह से जो आगे को कट जाता है। तो इसका ये फ़ायदा है कि अगर आप इस टिश्यू पेपर को ऊपर भी लगाएं तो इससे भी आप पढ़ सकते हैं। ये इसका ये टिश्यू पेपर का जापानीज टिश्यू पेपर है, लेकिन अब ये इंडिया में बनने लग गया है, देख सकते हैं आप। इसको अगर हम इसके ऊपर इस तरह चिपकाते हैं तो ये आप इसमें पढ़ सकते हैं। इस तरह से ये ट्रांसपेरेंट पेपर है, बहुत ही महंगा पेपर है।
और ये देखिए आप, ये इसका टिश्यू पेपर के द्वारा इसको ट्रीट किया है। अब इसकी कटिंग करने को है आगे, ये आप देख सकते हैं। और ये जो है एंड अभी इसकी कंप्लीट हो चुकी है, इसकी कटिंग बची है। ये देखो इस तरह से जो इसके हाल की कंडीशन बहुत ख़राब थी, एक फोलियो को ठीक किया गया है इसको। और ये हमारे पास इस तरह से ग्रंथ आते हैं, हिंदी में, संस्कृत में, उर्दू में, टांकरी में भी आते हैं। अलग अलग लैंग्वेज, जो हमारी पहाड़ी भाषा थी, जो हिमाचल की जो सारी थी, ये आप देख सकते हैं। अब ये इसकी कंडीशन, ये बहुत कट, इस पर हमने टिश्यू पेपर लगाया है, ये देख सकते हैं आप किस तरह से इसकी हालत ख़राब थी। और ये कंप्लीट हो चुकी है, अब इसकी कटिंग बची है। तो अभी फाइनल है बुक्स, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये देखिए इसकी कंडीशन किस तरह से को ठीक करके ये वाइट टिश्यू पेपर लगता है इसमें, क्योंकि इसमें जहाँ ज़रूरत है हम उसको ठीक करते हैं, जितना ज़रूरत हो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट की जाती है। और आप देख सकते हैं बीच में भी, यहाँ पे भी बहुत अच्छी इसमें, ये देखिए आप, विष्णु भगवान जी की इसमें फिगर्स बनी, देखो देखिए पेंटिंग्स बनी है इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं इस अंदर। और ये है तुलसी रामायण, देख सकते हैं आप, तुलसी रामायण। ये रामायण है जो हैंड रिटन है, और हमें ये स्टेट म्यूजियम से प्राप्त हुई है। इसकी ट्रीटमेंट चली है अभी। हमारे पास पूरे हिमाचल से जो है पांडुलिपि आती है। अगर आपके पास भी कहीं पांडुलिपि हो तो आप भी अगर, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट है, इसमें जो मिशन है, तो हमने इस मिशन के द्वारा जितनी हमारी पांडुलिपियाँ हैं भारत की, उनको बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है। ये पांडुलिपि हमारी टांकरी भाषा में हो सकती है, पंजाबी में हो सकती है, संस्कृत में हो सकती है, उर्दू में हो सकती है, लोकल भाषा में हो सकती है, किसी भाषा में हो सकती है। इसलिए ये आप देख सकते हैं कितना साफ़ सुथरा लिखा है। ये देखो यहाँ पे फटा था, इसको भी टिश्यू पेपर से ठीक किया गया है। और इसके ऊपर देखो यहाँ पे चिपकाया है, क्योंकि यहाँ पे कट चुका था ना यहाँ, तो यहाँ पे टिश्यू पेपर लगा के आप पढ़ सकते हैं। इस तरह से दोनों साइड से भी कई बार दोनों साइड भी लगाना पड़ता है टिश्यू पेपर। ये देखिए यहाँ पे भी कट था, तो यहाँ पे हमने टिश्यू पेपर लगाया, और जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहीं लगाया, क्योंकि जहाँ आवश्यकता नहीं वहाँ नहीं लगाया। यहाँ से भी कट था, यहाँ से भी इधर से भी लगाया, और यहाँ देख सकते हैं इस तरह से इसको जहाँ जहाँ ज़रूरत थी हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट हुई है बुक्स की। और इस तरह से ये बुक हमारी, इसकी जो फोलियो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बुक्स है ये है। इसके फोलियो अलग होते हैं, तो इस कौने अलग होती है। ये है टोटल, ये देखिए 1197 टोटल इसके, ये लास्ट समाप्त है यहाँ पे 1197 इसकी टोटल पेज है। इसको करने में ये देख सकते हैं आप। इसलिए अगर आपको पास, किसी के पास भी पांडुलिपि है, तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में बोल, मैं अगली वीडियो उसके लिए बनाऊंगा, ताकि आपको किसी संपर्क करना हो हमारे से तो आप कर सकते हैं। तो कृपया अपने कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको कोई जानकारी चाहिए और अलग से। इस तरह से देख सकते हैं आप, ये हमारी, अब इसका कटिंग का काम शुरू हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा बचा है इसका ये एंड, उसको फाइनल करके फिर इसकी फिनिश हो जाएगी बुक सारी, देख सकते हैं आप। इसलिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए आपके लिए मैं आगे भी अच्छी वीडियो दिखा सकें हम, इसलिए इन शब्दों के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।